IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा मुआहिदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा है। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मुशावरत का दायरा कार वसी करके सिफारिशात दोबारा पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली के 10 सिंध और बलोचिस्तान के 7 साबिक अरकान ना अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात ना जमा कराने से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन, शाहनवाज रांझा भी शामिल। सहाफ़ी फरहान मलिक 5 रोज़ के लिए FIA के हवाले। सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सहाफ़ी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। CPND का फरहान मलिक और वहीद मुराद की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। टिम सैफर्ड ने 97 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। गैर इलानिया दुश्मन की तरफ से जंग है और जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में। ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोगों को दुश्मन के रहमो करम पे छोड़ दें या दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अपने रेलवे के जितने पैसेंजर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने तक हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराहम करनी है और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो हम फराहम करके आपको दिखाएंगे। कोयटा से अंदरून मुल्क रेलवे सर्विस कल से बहाल। जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए सफ़र करेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रेलवे की सिक्योरिटी के लिए इकदाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मनसूबा साजी है। दहशतगर्दी के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। चंद लोग हैं जो किसी के हाथों में खेल रहे हैं। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क भी पीछा किया जाएगा। वजीर रेलवे का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। अदालतें बार बार लिख रही हैं, लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, MDA के साबिक DG का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने का केस, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के फैसलों में उसूल तय किए जा चुके हैं। NAP फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है, फिर उसी तरह नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी वजीर आज़म को बसरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बसरिया सेक्रेटरी नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होना है। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस और सजा मौतली की दरखास्त ईद से कबल समाअत के लिए बुशरा बीबी ने अदालत से रुजू कर लिया।
दरख्वास्त में कहा गया है कि 25 मार्च को सजा मअतली की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर थी। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। मुख्तसर कॉज लिस्ट में दरख्वास्त पीर तक मुलतवी कर दी गई। सजा मअतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात अलीमा खान JIT के सामने पेश। गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। 2 बजे कुछ अफराद G8 हमारे घर आए। वहीद मुराद को जबरदस्ती साथ ले गए। पुलिस की 2 गाड़ियां भी साथ थीं। थाना कराची कंपनी में दरखास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत बाजियाबी का हुक्म दे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात। MKM पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से अथुर नोटिस लेने का मुतालिबा। सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर तोहा अहमद खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। मलीर हॉल्ट सानह पर फौरी कार्रवाई, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की इस्तदा। कहा सिंध हुकूमत कच्ची शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देती है, कराची के शहरियों को क्यों नहीं। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। इटली के सरमायाकार सिंध में काम के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध से इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। इतालवी कौंसल जनरल का इटली के सरमायाकारों की जानिब से सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुराद अली शाह की इटली के सरमायाकारों को डिसलिनेशन मंसूबों पर काम की दावत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पेशावर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर में जलथल 1, सड़कें और गली मोहल्ले ज़ेरे आब। दीर चित्राल में भी वक्फे से बारिश। चित्राल में रात से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद। 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादलों के डेरे। तरबेला डैम में पानी की सतह बदस्तूर डेड लेवल पर। पानी कमी से बिजली घर के 13 पैदावार यूनिट बंद हो गए। बिजली की पैदावार में मजीद कमी का सामना। सिर्फ 4 यूनिट फाल। 670 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,000 क्यूसेक है। रेकोटेक में 70 अरब डॉलर के सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद। OGTCL की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। ECC ने पैदावारी अखराजात 6.8 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल के अरसे में 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन औंस सोना मिलने का तखमीना है। पहले मरहले में 5.6 अरब डॉलर की लागत आएगी। 2028 तक पैदावार मुतवक्के है। 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया जाएगा। बाकी रकम शेयर होल्डर्स फ्राहम करेंगे। बल्दिया उस्मा हर यूसी में 2 करोड़ खर्च करने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने हर यूसी का माहाना फंड 5 से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए मिलना शुरू हुए। तारीख में माहाना एतबार से किसी यूसी को इतना पैसा नहीं मिला। अवाम को सहूलत देने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि रियासत किसी इदारे का नहीं, अवाम का नाम है।
सोचने की बात है, हुकूमत को लाने वाले कौन है? जिम्मेदार लोगों को आइन पर अमल दरामद करना होगा। ईद उल फितर पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची से 2 ट्रेनें लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना होगी। मार्च को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। पाकिस्तान में 29 रोजे और ईद उल फितर 31 मार्च पीर को होगी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद 29 मार्च को 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से आसानी से नजर आएगा। साइम अयूब का रिहैब मुकम्मल। लंदन से लाहौर पहुंच गए। पीसीबी हुकाम के मुताबिक साइम अयूब की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं। मेडिकल पैनल इंजरी की नोयत को देखकर गाइडलाइंस तैयार करेगा। साइम अयूब की पीएसएल में शमूलियत का फैसला फिटनेस टेस्ट के बाद होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। ओपनर शवाल जुल्फिकार की 15 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा।